दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा। और कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो वीडियो बनेगा उसी मूल अधिकार के संदर्भ में हम आगे विचार करेंगे जो फंडामेंटल राइट हमको मिला हुआ है। और वह जो मूल अधिकार है, तीसरा मूल अधिकार जिसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह प्रारंभ होता है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल 2 ही अनुच्छेद हैं और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों दिया गया भारतीयों को। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आजादी के पहले यानी जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था और जब तक हमारा देश आजाद नहीं था, तो भारत का जो निचला तबका था या भारत का जो निचला या जो मजदूर तबका था, उनके साथ बहुत सारे शोषण होते थे। और शोषण के खिलाफ उनको जो है भारतीय संविधान ने कुछ अधिकार दिए और इसी अधिकार को इस अनुच्छेद के माध्यम से समाहित किया गया है कि जितना भी जिस प्रकार से भारत में शोषण होता है तो उसके खिलाफ उन लोग को राइट मिला। तो इसी राइट की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 23 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 23 में कहा गया जो संविधान की ओरिजिनल लाइन है, और वह संविधान की जो ओरिजिनल लाइन है वो ये है कि बलात् श्रम का निषेध करता है। यानी अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का निषेध करता है। लेकिन इसका मतलब क्या है पहले समझिए। बलात् श्रम उस श्रम को कहते हैं, बलात् श्रम उस श्रम को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को डरा के धमका के कार्य लिया जाता है, उसी को बलात् श्रम कहते हैं। और जैसे हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उसी फंडामेंटल राइट के माध्यम से अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि भारत में अब बलात् श्रम का निषेध किया जाए, बलात् श्रम पे रोक लगा दिया गया। और यही अनुच्छेद कहता है कि भारत में बेगारी प्रथा का अंत कर दिया गया। अब किसी से मुफ्त में आप कार्य नहीं करा सकते। नियम ये है जिस मात्रा में जो व्यक्ति कार्य करता है उसी अनुपात में उसको वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप कार्य करा के उसको वेतन नहीं देते तो उसको बेगारी कहते हैं। यानी 23 के माध्यम से बेगारी प्रथा का अंत कर दिया गया और इसी अनुच्छेद के माध्यम से बंधुआ मजदूरी का भी अंत कर दिया गया। इसी अनुच्छेद के माध्यम से दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया और इसी अनुच्छेद के माध्यम से मानव के व्यापार पर रोक लगाई गई। यानी मानव का क्रय विक्रय आप नहीं कर सकते हैं। मानव के क्रय विक्रय को क्राइम की भाषा में कबूतरबाजी कहते हैं। तो यह अनुच्छेद कबूतरबाजी पे रोक लगाता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वह है 24। और 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार की खतरनाक फैक्ट्री में कार्य करते हैं, उनको कार्य करने से रोका गया। यह 2 अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट थे शोषण के विरुद्ध अधिकार में। एक बार इसको समराइज करते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या क्या बिंदु है, आपको क्या ध्यान देना है। अनुच्छेद 23 जो है बलात् श्रम का निषेध करता है, पहली बात। दूसरा क्या करता है, बेगारी प्रथा का अंत करता है। और तीसरा क्या करता है, दास प्रथा का अंत करता है, मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। और जबकि अनुच्छेद 24 क्या करता है, यह जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को खतरनाक जो फैक्ट्री होती है, केमिकल की फैक्ट्री, पटाखे की फैक्ट्री, वहाँ पे कार्य करने को रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार का इनका शोषण होता है। इसी के खिलाफ उनको यह पावर मिला और ये फंडामेंटल राइट आपके बीच में है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऊर्जा के रूप में, ताकि मेरे अंदर ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के साथ मैं आपके साथ वीडियो जो है शेयर कर सकूं, नए नए वीडियो बना सकूं, नए नए टॉपिक ही बना सकूं। तो कल का मेरा जो वीडियो बनेगा वह है मूल अधिकार के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यह प्रारंभ होता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए अगर कोई भी गलती हो या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को बताइए ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।